नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके बाय महावीर रेगर। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, इसमें हम अध्ययन करेंगे, जिनमें सबसे मुख्य सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। देखो, सभ्यता वह स्थल होता है, वह स्थान होता है जहाँ पर प्राचीन काल में मानव बस्तियाँ थी। और सभ्यता का अध्ययन करने के लिए हम चार बातें या चार चीज़ें मुख्य रूप से मानी जाती है। पहली तो है स्थिति, यानी वह स्थल कौन से स्थान पर है। दूसरा है उसके खोजकर्ता, उत्खननकर्ता। और तीसरा जो है उसकी विशेषताएं। और चौथा जो है, आप वहाँ पर उसके उपनाम वगैरह पढ़ सकते हैं। कभी कभी उपनाम में से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार हमें चार चीज़ें पढ़नी है। किसी भी सभ्यता की स्थिति यानी स्थान, दूसरा उसका उत्खननकर्ता या खोजकर्ता, और तीसरा उसके उपनाम, और चौथा जो है उसका विशेषताएं। कालीबंगा सभ्यता प्राचीन सरस्वती नदी, घग्गर नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। देखो, बंगा को पंजाबी भाषा में जो है चूड़िया कहा जाता है, इसलिए कालीबंगा यानी मतलब काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा से हमें पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। खोजकर्ता A.N. घोष, जो बहुत प्रसिद्ध हैं, अमलानंद घोष नाम से। इनका शॉर्ट नेम है A.N. घोष, अमलानंद घोष। 1951-52 में इसकी खोज की। और सर्वप्रथम इस सभ्यता का जो है खोज सर्वप्रथम इस सभ्यता को एक तरह से खोजा था L.P. तेसितोरी ने। इसके बाद उत्खनन करता है इसके B.K. थापर, जिनका पूरा नाम ब्रज कृष्ण थापर है, ब्रज कृष्ण थापर। और B.B. लाल या B.V. लाल, ब्रजवासी लाल। 1961 से 69 तक यहाँ का उत्खनन जारी रहा। 9 सत्रों में इसका उत्खनन किया गया। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का दूसरा पुरातात्विक स्थल है, जिसका स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया। कालीबंगा राखीगढ़ी हरियाणा एवं धौलावीरा गुजरात के बाद कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है देश का? कालीबंगा। यहाँ कालीबंगा सभ्यता की मुख्य विशेषता या अवशेष जो यहाँ से प्राप्त हुए उनमें है बेलनाकार मुहरें यहाँ से प्राप्त हुई है। तांबे का खिलौना बेल प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक साथ 2 फसलें उगाने का साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। लकड़ी की नाली यहाँ से प्राप्त हुई है। स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ से प्राप्त हुआ है। पैर से चलने वाली चक्की, ऊँट की हड्डियाँ या ऊँट के अस्थिपंजर यहाँ से प्राप्त हुए। बेलनाकार तंदूर यहाँ से प्राप्त हुए। गोल कुएं प्राप्त हुए। और 8 अग्निवेदियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। 8 अग्निवेदियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है, जिनमें से 7 एक चबूतरे पे थी और एक अन्य चबूतरे पर थी। दशरथ शर्मा ने इसे कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है, तो और किसने कहा था,
तो तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा जाता है। और किसने कहा था? ये दशरथ शर्मा ने कहा था। कालीबंगा में जो मकान है वो कच्ची ईंटों से बने हुए मिले, इसलिए इसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। यहाँ से युग्म समाधान व प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। युग्म यानी युगल समाधान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से प्राप्त मर्दबान लाल रंग के हैं, जिन पर काले व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। कालीबंगा से हमें दोहरे परकोटे व भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से हमें दोहरे परकोटे व भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और राजस्थान सरकार ने यहाँ पर 1985-86 ईस्वी में संग्रहालय बनाया गया है। देखो इसका कालीबंगा से आपको क्या क्या चीज़ें याद हो जाएगी। कालीबंगा KALIBAN। तो कैसे कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ ऐसे खोजकर्ता अमलानंद घोष एल से सर्वप्रथम खोज की थी LP तेसीतोरी ने। बी से दो चीज़ें आपको याद रखनी हैं। BK थापर और BV लाल ने इसके उत्खनन किया। BV लाल ने इसका उत्खनन किया। और N से आप इसमें दो प्रकार के नगर प्राप्त हुए हैं, बस्तियां प्राप्त हुई है। एक दुर्ग के अंदर और एक दुर्ग से बाहर प्राप्त हुए हैं। जिससे इसका स्थिति कौन सी नदी के किनारे हैं? तो घग्गर नदी आप इससे याद रख सकते हैं। घग्गर नदी, इसे ही प्राचीन काल में सरस्वती नदी कहा जाता था। तो इस तरीके से आप कालीबंगा शब्द से ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट सभ्यता है वह है आहड़ सभ्यता। स्थिति इसकी आयड या बेडज नदी के किनारे उदयपुर जिले में है। उपनाम बनास सभ्यता, धूलकोट की सभ्यता, ताम्रवती नगरी या आगाट दुर्ग। बनास सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि बनास नदी के किनारे थी। धूलकोट की सभ्यता इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि यहाँ पर मिट्टी का टीला प्राप्त हुआ है, या मिट्टी के टीले के नीचे ही आहड़ सभ्यता थी। ताम्रवती नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक तांबे के उपकरण और पात्र प्राप्त हुए हैं। 11वीं-12वीं शताब्दी में इस स्थान को आघाटपुर कहा जाता था। और इसका उत्खनन सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में किया। 1956 में रतनचंद्र अग्रवाल ने यहाँ पर उत्खनन कार्य किया। 1961 से 62 ईस्वी में डॉक्टर HD सांकलिया ने यहाँ पर उत्खनन किया। आहड़ सभ्यता की विशेषताएं हैं। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। आहड़ के लोग लाल, भूरे व काले मिट्टी के बर्तन काम में लेते थे। यहाँ अनाज भरने के या अनाज रखने के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व
बंकोट कहा जाता है। यहाँ से तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं व 3 मोहरें मिली हैं। 3 मोहरें मिली हैं। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो देवता अंकित हैं। यहाँ से टेराकोटा की बनी वर्षभ आकृतियाँ मिली हैं, जिन्हें बनाशियन बुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनाशियन बुल। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसका समृद्ध काल 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व माना है। गणेश्वर सभ्यता, तीसरी जो सभ्यता है, इम्पोर्टेंट सभ्यता है गणेश्वर की सभ्यता। स्थिति कांतली नदी के उद्गम पर नीम का था नसीकर। उपनाम ताम्रयुगीन संस्कृति, ताम्र सभ्यताओं की जननी, क्योंकि सर्वप्रथम जो तांबा है वो गणेश्वर से ही मिला है, इसलिए इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। उत्खनन रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में 1977 ईस्वी, और इसका समय काल जो है 2800 ईस्वी पूर्व माना है। विशेषताएं, आहार सभ्यता की मुख्य विशेषताएं, यहाँ से प्राप्त ताम्र उपकरणों में व पात्रों में 99% तांबा मिला है। देखो यहाँ पर तांबा सर्वाधिक पाया जाता होगा उस काल में, इसलिए यहाँ के जो ताम्र उपकरण व पात्र हैं उनमें 99% तांबा प्राप्त हुआ है। यहाँ से काले व नीले रंग से अलंकृत मृद पात्र मिले हैं, जिन्हें करपीस वर्णी मृद पात्र कहा गया है। गणेश्वर सभ्यता से दोहरी सिरे वाली पिन मिली है। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। बालाथल उदयपुर, स्थिति बालाथल उदयपुर जिले में है। उत्खननकर्ता VN मिश्र, S सिंह, RK मोहंत, देव कोठारी एवं दक्कन कॉलेज 1993 2000 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया। पांचवी जो सभ्यता है वो है बेराट की सभ्यता। इसकी स्थिति है या यह स्थित है बीजक की डूंगरी, विराटनगर। प्राचीन काल में इसको कहते थे जयपुर। विराटनगर की राजधानी क्या है? मत्स्य प्रदेश, मतलब मत्स्य प्रदेश की राजधानी है विराटनगर। सर्वप्रथम खोज कैप्टन बट द्वारा 1837 ईस्वी में की गई। यहाँ कैप्टन बट को मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम भाब्रू शिलालेख मिला, जो 1840 ईस्वी से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है या रखा गया है। 1871-72 ईस्वी में डॉक्टर कार्लाइल ने बेराट में स्थित भीमसेन की पहाड़ी से अशोक का दूसरा शिलालेख खोज निकाला। 1910 ईस्वी में डॉक्टर DR भंडारकर ने बेराट का विस्तृत अध्ययन किया। 1936-37 ईस्वी में दयाराम साहनी ने बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, मोती डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी पर उत्खनन का कार्य किया। 1999 ईस्वी में यहाँ पर गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष मिले, जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। यहाँ चांदी की 8 पंचमार्क और इंडो ग्रीक शासकों के 28 मुद्राएं मिली हैं। ऐसा माना जाता है कि हूण आक्रांता मिहिर कुल ने बेराट का विध्वंस कर दिया। यहाँ से शंख लिपि के प्रमाण भी मिले हैं बेराट सभ्यता। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से कहाँ से शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं, कौन सी सभ्यता से शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। तो बेराट सभ्यता से शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं।
बेराट सभ्यता से संकलित के प्रमाण मिले हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं। पुरातात्विक स्थल, समय और उत्खनन करता है, यानी किस समय इसका उत्खनन हुआ। तो पहली सभ्यता इंद्रगढ़ व जयपुर। इंद्रगढ़ सभ्यता, वैसे इंद्रगढ़ वर्तमान में बूंदी में है। तो 1870 ईस्वी में C.A. हैकट जो है इसके उत्खनन करता है। नगरी चित्तौड़गढ़ 1904 ईस्वी, 1915 से 16 ईस्वी और 1962 ईस्वी में डॉक्टर भंडारकर और सौंदर राजन ने इसका उत्खनन किया। झालावाड़ 1908 ईस्वी में सैटनकार इसके उत्खनन करता है। कुराड़ा परबत्सर 1934 ईस्वी, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन में। पांचवा है रेड टोंक, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं, 1938 से 40 ईस्वी, डॉक्टर केदारनाथपुरी। रंगमहल हनुमानगढ़ 1952 से 54 ईस्वी में डॉक्टर हन्नारिक्स और स्वीडिश दल ने यहाँ का उत्खनन किया। सातवीं भीनमाल जालोर 1953-54 ईस्वी में R.C. अग्रवाल के द्वारा उत्खनन किया गया, मतलब उनके निर्देशन में उत्खनन किया गया। गिनलुंड सभ्यता, यह भी इम्पोर्टेंट है। कौन से ज़िले में है? राजसमंद जिले में है। 1957-58 ईस्वी में B.V. लाल उत्खनन करता रहे इसके। और बागोर भीलवाड़ा 1967-68 ईस्वी में V.N. मिश्र, L.S. लेस्निक कोठारी नदी के किनारे इसका उत्खनन किया गया। ओझियाना भीलवाड़ा, देखो बागोर भीलवाड़ा और ओझियाना भीलवाड़ा दोनों ही सभ्यताएं जो है कहाँ है? भीलवाड़ा में स्थित है। 1999-2000 ईस्वी में B.R. मीणा के निर्देशन में ओझियाना भीलवाड़ा सभ्यता का उत्खनन किया गया। और नौहा भरतपुर क्या है? एक लौह युगीन सभ्यता है। 1963-64 ईस्वी में R.C. अग्रवाल द्वारा उत्खनन किया गया। और नौहा भरतपुर रूपारेल नदी के तट पर है। ऐसे बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के तट पर मानी जाती है। बाणगंगा नदी के तट पर है बेराट सभ्यता। और एक और इम्पोर्टेंट है जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है जोधपुरा सभ्यता। और यहाँ जोधपुरा तथा सुनारी से लोहे गलाने की भट्टियाँ व अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखाने के अवशेष मिले हैं। सुनारी कहाँ है? झुंझुनू में है सुनारी सभ्यता। इस तरीके से ये और भी सभ्यताएं हैं। वैसे साबनिया व पुंगल बीकानेर में है। नंदलालपुरा किराड़त व चीथवाड़ी जयपुर में है। एलाना जालोर में है। बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है। कोल माहौली सभ्यता सवाई माधोपुर में है। और मल्लाह भरतपुर में स्थित है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख राजस्थान की सभ्यताएं थी। और वीडियो लाइक करें यदि आपको अच्छा लगे तो। एक ही जगह आपको सभी सभ्यताएं मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।